बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बतलाने वाला हूं तुम, तुम्हारा, तुम्हें या तुमको, यानी तुम के लिए कौन सा अल्फाज हम अरबी का इस्तेमाल करेंगे जो सही होगा और दुरुस्त होगा। और हम किसी से बात करेंगे तो कोई सामने वाला जो होगा जिससे बात करेंगे उसको ये लगेगा कि इस आदमी को अरबी अच्छी खासी आती है या इसकी अरबी बोल पाता है, बोल लेता है और समझ लेता है। ठीक है, तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया था, बनाया था, उसमें मैंने अना यानी मैं, मेरा, हम या हमारा के लिए हमने जुमले और लफ्ज़ को इस्तेमाल करके हमने बनाया था। आपको बताया था कि मैं के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं तुम या तुम्हारा, तुम्हें या तुमको के लिए आज बतलाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, इस तरीके के मैं वीडियो आपको हर रोज़ एक एक नया वीडियो आपको दूंगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज जैसे कहते हैं तुम, तुम्हारा या तुमको। क्या कहते हैं? तुम, तुम्हारा या तुमको, यानी तुम के लिए या तुम्हारा के लिए या तुमको के लिए हम कौन सा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे मशहूर मारूफ अल्फाज है अंत या इंत। अब अल्फाज एक ही है, अब इसको अंत बोलते हैं या इंत बोलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ से आपको सोच रहे हैं कि मैं ये अल्फाज तो जानता ही हूँ तो मैं पूरा वीडियो क्यों देखूँगा। ठीक है, तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने से, जानने से आप बाकी रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा तो हम ये बताएंगे कि अंत इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं, अंत इस्तेमाल करना सही है या नहीं। अगर ये सही नहीं है तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, कोई हमको लोल समझेगा। ठीक है, इसलिए हर जगह पे अंत का इस्तेमाल नहीं करते। बेशक अंत या इंत का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तुमको के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं, अगर मर्द को बोलना होगा तो अंत बोलेंगे या इंत बोलेंगे, औरत को बोलना है तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे। ठीक दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर कहना हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, अंत ली या ली अंत, दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत का मतलब तुम हो गया और ली का मतलब हो गया लिए। ठीक है, तो अगर कहेंगे तुम्हारे लिए तो कहेंगे अंत ली, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं ली अंत, यानी तुम्हारे लिए, आगे पीछे लफ्ज़ों को करके बोला जा सकता है। एक और जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए, तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे कहेंगे अंत अबगा। अब यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, अंत भी बोल सकते हैं, इंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, मर्द को अंत बोलेंगे, मर्द को अंत बोलेंगे, औरत को अंती बोलेंगे। ठीक है, मर्द को इंत बोलेंगे, औरत को इंती बोलेंगे। तो कहेंगे अंत अबगा या अंत एबी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुमको, अबगा का मतलब चाहिए। दूसरा है अंत का मतलब तुमको और एबी का मतलब चाहिए। तो तुमको चाहिए या तुम्हें चाहिए बात सेम है, तो अंत अबगा या अंत एबी बोल सकते हैं, या इंत अबगा इंत एबी बोल सकते हैं। औरत को बोलेंगे तो इंती एबी या इंती अबगा बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहेंगे वैन अंत बेत, वैन अंत बेत। अब यहाँ पे भी देखिए हम अंत का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैन का मतलब कहाँ है, अंत का मतलब तुम्हारा या आपका, बेत का मतलब घर।
तो कहेंगे वैन अंत बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। या इसका दूसरा मतलब भी है, दूसरे तरीके से बोलने का भी कहेंगे वैन अंत मंजिल। बेत का मतलब भी घर होता है, मंजिल का मतलब भी घर होता है, तो कहेंगे वैन अंत मंजिल या वैन अंत बेत, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। यहाँ पे अंत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, तुम कहाँ काम करते हो। तुम कहाँ काम करते हो, तो यहाँ पे भी हम वैन अंत शुगुल सवी बोलेंगे। वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम। अब यहाँ पे आगे पीछे लफ्ज़ों को किया जा सकता है, जैसे अंत वैन शुगुल सवी, या शुगुल सवी वैन अंत, या अंत शुगुल सवी वैन, ऐसे भी करके बोल सकते हैं, मतलब सेम सेम होगा। तो वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करते हो। तो तुम कहाँ काम करते हो, तो कह सकते हैं वैन अंत शुगुल सवी। तुम्हारा कफील कौन है। तुम्हारा कफील कौन है। अब यहाँ पे भी देखिए हम अंत का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलेंगे हर जुमले में तो अंत का ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे जुमले में बताऊँगा कि अंत का बगैर इस्तेमाल किए ही हम तुम या तुम्हारा का ट्रांसलेशन करेंगे, और तुम्हारा के लिए जुमला आपको हम सिखलाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा कफील कौन है, तो कहेंगे मन अंत कफील, या अंत मन कफील। कफील अंत मन आगे पीछे करके जुमले को, शब्दों को बोला जा सकता है। तो मन का मतलब होता है कौन, अंत का मतलब तुम्हारा या आपका, कफील का मतलब कफील, यानी जो स्पॉन्सर है, आपका जो दुकान का मालिक है या आपके गाड़ी का मालिक है, जो भी है आपका कफील है, तो उसको अरबी में कफील बोलते हैं, इंग्लिश में स्पॉन्सर बोलते हैं, और अपने ज़ुबान में हम लोग मालिक बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारा कफील कौन है, तो मन अंत कफील, यानी तुम्हारा कफील कौन है। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे बगैर अंत इस्तेमाल किए जुमले बनाने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए हमको कहना है कि एग्ज़ाम्पल है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारे पास के लिए कोई भी चीज़ हो, पैसा है, गाड़ी है, घर है, ज़मीन जायदाद जो भी है, वहाँ पे अगर हम यानी तुम्हारे पास के लिए अगर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंत का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो अल्फाज, ये जुमले गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे अंत का इस्तेमाल नहीं करके इंदक का इस्तेमाल करेंगे। इंद का मतलब पास होता है, और क का मतलब तुम्हारा या आपका होता है। तो अगर कहना है तुम्हारे पास, तो कहेंगे इंदक। कितने पैसे हैं, कम फलूस। कम का मतलब कितना, और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंत का इस्तेमाल नहीं किया। अब एग्जाम्पल में बता देता हूँ, अगर हम अंत का इस्तेमाल अगर यहाँ करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अंत का मतलब तुम्हारा हो गया, ठीक है, या तुम्हारे हो गया। अब पास के लिए हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो पास को एक और अल्फाज है पास के लिए, उसको कहते हैं हम लोग गरीब। गरीब का मतलब पास होता है। तो ये चीज़ ये मतलब नज़दीकी और दूरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कहना है कि तुम्हारा घर कितना दूर है, तो आदमी नज़दीक रहेगा तो कहेगा ना कि गरीब, गरीब यानी नज़दीक है, पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पास को यानी गरीब को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने पास यानी अपने जेब में, यानी अपने कब्ज़े में क्या है, तो मेरे कब्ज़े में यानी मेरे जेब में मेरे पैसे हैं, मेरी गाड़ी है, मैं मान लो कहना है मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो हम वहाँ पे इंदक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कहेंगे इंदक कम फलूस। तो दोस्तों इस तरीके से बगैर इंदक का इस्तेमाल किए हम बोल सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ये जुमला हमको देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने अब सवाल किया तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने जवाब में इस जुमले को दे दिया। तो अगर कोई कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो कहेगा इंदक कम फलूस, तो हम जवाब में कहेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल, यानी जो भी पैसे आपके पास है आप बता सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 1500 रियाल है, कि मेरे पास 1500 रियाल है, मेरे पास 1000 रियाल है, मेरे पास
1200 रियाल हैं, मेरे पास 5000 50,000 जो भी है आप उसको काउंटिंग करके बता सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया 1500 रियाल, तो हम कह सकते हैं मेरे पास 1500 रियाल हैं, तो अरबी में बोलेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल। अब यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी हमने इंदी यानी मेरे पास के लिए अना का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। पीछे मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अना के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंदी का इस्तेमाल किया, यानी अना का इस्तेमाल नहीं किया। इंदी का मतलब मेरे पास और अना का मतलब मेरे। यहाँ पे भी अगर हम गरीब का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे इंदी अल्फ खमसा मिया रियाल, यानी मेरे पास 1500 रियाल हैं। दोस्तों ये एक आखिरी जुमला मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम अंत का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैंने पीछे जो जुमले बताए उसमें अंत का इस्तेमाल किया, किसी में नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जुमले में मैं अंत और का इस्तेमाल कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकते हैं, बगैर किए भी बोल सकते हैं और किए भी बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं तुम जाओ, तुम जा रहे हो, तुम जाओगे, तो इसको अरबी में हम बोलेंगे अंतरो, अंतरो यानी तुम जा रहे हो या तुम जाओगे, तुम जाओ, ठीक है। अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाना, यानी जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अंत का इस्तेमाल किया। अब बगैर अंत का इस्तेमाल किए आप बोल सकते हैं तरो, तरो यानी सिर्फ तो का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ तो का यानी अंत का तो इस्तेमाल कर देंगे और बोलेंगे रो, ठीक है, रो, ठीक है। तो अंतरो भी बोल सकते हैं या तरोह भी बोल सकते हैं, यानी तुम जा रहे हो, तुम जाओगे और तुम जाओ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद हम इसी तरीके के किसी अल्फाज को ढूंढ करके आपको समझाने के लिए वीडियो लाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अरबी को सीखना चाहते हैं, रेगुलर सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।